वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट के लिए डेली न्यूज़ के लिए 21 जनवरी 2026 की न्यूज़ को डिस्कस करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि वैलवर्दे जो है विमेन फुटबॉल टीम की कोच बना दी गई हैं, हेड कोच बना दी गई हैं। सिंपल से आपको ये बात पता होनी चाहिए, या आपको अपने नोट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। देन मालशुक जो है उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर बनाई है, ठीक है। अब 50 कहाँ पे अगेंस्ट, अगर आप कहोगे 19 अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट विन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, जापान के साथ इनका मैच हुआ था एंड जापान के साथ मैच के अंदर आप देखोगे कि अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने फास्टेस्ट यहाँ पर 50 बनाई, फास्टेस्ट सेंचुरी जो है वो बनाई है। देन विमेन इन ब्लू टू फिगर इन अ 5 मैच T20 सीरीज इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जीत चुकी है इंडिया, होस्ट करेगी सबसे पहली बात इंडिया 5 मैच T20 सीरीज अप्रैल 17 से अप्रैल 27 विमेन का ये मैच होगा एंड इट विल बी प्लेड एट डर्बन किंग्समीड अप्रैल 19 एंड 17 को। अब जो कैरावान है वो फिर यहाँ पर कहाँ पर जोहानिसबर्ग में चला जाएगा 3rd और 4th के लिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मैच है इंडिया की जो सीरीज है वो अफ्रीका के साथ शुरू होने वाली है। 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज, 5 मैचेस की T20 मैचेस होंगे। तो अभी विमेन जो टीम है उसको रूल आउट यहाँ पर करना जरूरी है एंड कौन सी टीम में प्लेयर्स होंगे वो भी पता लगेगा। बट ऑल टुगेदर चांसेस ऑफ इंडियन विक्ट्री आर हाई हियर, ये बेसिकली न्यूज आपको बताती है। देन वाइब्रेंट सीन, आपको बस ये पता होना चाहिए कि अमीरा कदल कहाँ पर है, श्रीनगर के अंदर है। अब कोई भी आपको कदल वर्ड दिख जाए ना, कदल वर्ड इन जनरल सेंस या इन कश्मीरी जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ पर कदल का मतलब होता है ब्रिज एंड स्पेसिफिकली फुट ब्रिज, जहाँ पर चलकर लोग यहाँ पर जा सकते हैं। तो पूरी जो सिटी है ऑफ श्रीनगर अगर आप देखोगे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्रिजेस हैं जो जेलम रिवर के ऊपर बनाए गए हैं, ठीक है, जेलम रिवर के ऊपर बनाए गए हैं। तो कोई अभी स्पेसिफिकली अमीरा कदल जो है उसकी इनॉग्रेशन यहाँ पर की गई है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर, बस आपको ये याद रखना है। देन वर्ल्ड लीडर्स असेस ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस इन्विटेशन विच हिंट्स एट राइवलिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बस अब आपको ये पता होना चाहिए बोर्ड ऑफ पीस जो है ट्रम्प के द्वारा जो बनाया गया है वो गाजा की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, ठीक है, गाजा की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। प्लस अब गाजा की डेवलपमेंट के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जिनको इन्विटेशन गया है, व्यक्ति भी क्या कंट्री जिसको इन्विटेशन गया है, उनको $1 बिलियन जो रुपीज हैं वो देने पड़ेंगे। $1 बिलियन टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ पीस। अगर आपको बनना है $1 बिलियन आपको देना पड़ेगा परमानेंट मेंबरशिप के लिए। अभी अगर मैं आपको बोलूं कौन सी कंट्री परमानेंट मेंबर बन चुकी है, मोरक्को जो है वो पहली ऐसी अरब लीडर है, अरब कंट्री है एंड 5th ऐसी कंट्री है जो इसका मेंबर बन चुकी है। कौन सी कंट्रीज हैं, वियतनाम, कजाकिस्तान, हंगरी, अर्जेंटीना एंड मोरक्को ऑलरेडी इसके मेंबर्स बन चुके हैं अपार्ट फ्रॉम यूएसए, ठीक है। रशिया ने अभी इसको साइन नहीं किया है, यूरोपियन यूनियन ने इसको साइन नहीं किया है, इंडिया ने भी अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, एंड बेलारूस ने भी इसको अभी तक किसी भी नेशन ने और ज्वाइन यहाँ पर नहीं किया। इवन कि इजराइल जो कि अब गाजा जिनके अब कंट्री के हिस्से से बनेगा उन्होंने भी इसको यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है। तो अभी राइवल किसको कर रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। क्यों, उसके पीछे का रीजन यही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है एक ऐसा अनबायस्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब किसी भी तरह की चीटिंग यहाँ पे नहीं चलती है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यूएसए चाहता है कि अपना खुद का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को बनाना इंटरनेशनल लेवल पे जिसमें यूएसए की बात ज्यादा सुनी जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात बोली जा रही है। बट अभी के लिए बोर्ड ऑफ पीस जो है वो गाजा की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। जो इजराइल और गाजा की लड़ाई चल रही थी तो उसी पीस को एस्टैब्लिश करते हुए गाजा की डेवलपमेंट के लिए बोर्ड ऑफ पीस को बनाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। इन्विटेशन कंट्रीज को भेजे जा रहे हैं। $1 बिलियन रुपीज आपको सबमिट करने पड़ेंगे परमानेंट मेंबर्स बनने के लिए। परमानेंट मेंबर्स अभी तक कौन बन चुका है, हमारे पास मोरक्को बन चुका है, वियतनाम, कजाकिस्तान, हंगरी, अर्जेंटीना ने साइन कर दिए हैं। देन ट्रम्प स्लैम्स यूके's मूव टू हैंड ओवर चागोज आइलैंड्स। तो यहाँ पर ना 2 आइलैंड्स हैं, चागोज आइलैंड्स हैं और एक हमारे पास डिएगो गार्सिया नाम के 2 ऐसे आइलैंड्स हैं जो कहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर हैं, ठीक है, इंडियन ओशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं एंड किसकी विसिनिटी, मॉरिशस की विसिनिटी के अंदर है, ठीक है। तो अब क्या है, मॉरिशस जो है वो अब इंडिया की तरह ही ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था एंड 1960s में मॉरिशस जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। एंड चागोज आइलैंड्स एंड डिएगो आइलैंड्स जो हैं ओरिजिनली तब पहले मॉरिशस के पास हुआ करते थे, बट ब्रिटिश कॉलोनी के होने के बाद से ब्रिटिश के पास ही ये आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ मॉरिशस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उनमें से आप डिएगो गार्सिया की जब बात करते हैं तो वो कुछ साल पहले 99 ईयर्स की जो लीज के ऊपर ब्रिटेन ने किसको, मॉरिशस को दे दिया था, ठीक है। अब यही लीज जो है वो अब एक और लीज, रिन्यूड लीज के अंडर जो अब आप देखोगे कि जो चागोज आइलैंड्स हैं वो भी दे दिए गए हैं मॉरिशस को। बट अब प्रॉब्लम यहां पर एग्जिस्ट करती है कि चागोज आइलैंड्स या इवन डिएगो आइलैंड्स हैं, यहां पर जो यूएसए ने अपना नेवी एज वेल एज एयरफोर्स का भी
वो अब क्या बनाया हुआ है, एक जगह बनाई हुई है, बेसिस बनाए हुए हैं जिससे वो ऑपरेट करते हैं इंडियन ओशन की पेट्रोलिंग के लिए, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप कहोगे, ट्रम्प की स्टेटमेंट आई है कि चागोस आइलैंड्स एंड इवन डिएगो गार्सिया जो मॉरिशस को आपने दे दिया है, वो अब आपने एक बहुत मतलब बचकानी हरकत की है। उन्होंने यूके को ये चीज़ बोली है, ब्रिटेन को ये चीज़ बोली है स्पेसिफिकली, प्लस उन्होंने बोला है कि अब आप अमेरिकन के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी करोगे क्योंकि मॉरिशस जो है वो एक न्यूट्रल कंट्री है एंड ब्रिटेन अब एक स्ट्रॉन्गर कंट्री है एज कम्पेयर टू आप कहोगे कि मॉरिशस। तो अब ब्रिटेन ने अपना कंट्रोल मॉरिशस से हटा दिया है। मॉरिशस जो है वहाँ पर गेम चेंज कर सकता है, कैसे कि वो यूएसए को बोल सकता है कि आप हमारी ज़मीन से यहाँ पे हटो, एंड वही ज़मीन जो है किसको, रशिया या चाइना को दी जा सकती है, ठीक है। तो ये उन्होंने यहाँ पर चीज बताई। देन आपको बस ये पता होनी चाहिए नेक्स्ट न्यूज की हेडलाइन कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है 77,000 करोड़ रुपीस टच कर चुका है, एंड अभी तक हमारे पास जो अब बजट एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली वो अमाउंट 1.16 लाख करोड़ रुपीस होनी चाहिए, ठीक है। एंड देर आर चांसेस कि अभी के अकॉर्डिंगली दिसंबर के अकॉर्डिंगली 77,000 करोड़ रुपीस आ चुके हैं। तो ये 1.16 लाख का जो बजट एस्टिमेट था, इसको क्रॉस करने के बावजूद भी 1.46 लाख करोड़ रुपीस जो है सरकार एक्सपेक्ट कर रही है कि उनको आएगा, ठीक है। ये न्यूज़ थी आपकी। देन इन दिसंबर कोर सेक्टर्स जो है वो 4 मंथ्स हाई के ऊपर थे। कोर सेक्टर हमारे पास 8 कोर सेक्टर्स हैं। अब आपका होमवर्क है, आप ये देखोगे कि 8 वो कौन से कोर सेक्टर्स हैं, उनके बारे में वैसे अभी हम डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास एक इंडेक्स बनता है 8 कोर सेक्टर्स का, वो 8 कोर सेक्टर्स जो हैं जिसमें आप कहोगे कि महारत्नास एंड मिनी रत्नास का कॉन्सेप्ट है, वो आता है कि कोई ऐसी पब्लिक कंपनी जो सरकार के द्वारा बनाई गई है। बट हमारे कोर सेक्टर्स जो है, अब स्टील इंडस्ट्री हो गया, जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो गया, उसमें प्राइवेट इंडस्ट्री हो या प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो, वो मैटर नहीं करता। बट हमारे कोर ऐसी इंडस्ट्री हो जिसके बगैर हमारी इकोनॉमी ऑपरेट नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री है उसके अंदर। देन अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास आती है स्पेसिफिकली कोल सेक्टर आ जाता है, स्टील सेक्टर आ जाता है, सीमेंट सेक्टर आ जाता है, पेट्रोलियम सेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी आपको यहाँ पर बताई गई है, तो आपको 8 टोटल याद होनी चाहिए, आपका होमवर्क है। देन फोन पे गेट्स सेबी नॉड फॉर आईपीओ टू फाइल अप अपडेटेड डीआरएचपी। तो बस आपको ये देखना है कि फोन पे क्या है, एक ऐसी कंपनी है जो यूपीआई के थ्रू काम कर रही है। यूपीआई अब गवर्नमेंट का एक मेजर प्लेटफॉर्म है, ये जो इनिशिएटिव है जो वो चाहते हैं ग्रो करें, ठीक है। अब वो चाहे प्राइवेट कंपनीज के थ्रू है, चाहे वो पब्लिक कंपनीज के थ्रू है या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू है, ठीक है। तो सेबी क्या है, सेबी है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि अब इंडिया का मार्केट रेगुलेटर है, ठीक है। एंड कोई भी मार्केट के अंदर जैसे आप शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग करते हो तो उसके जो रूल्स है वो सेबी के द्वारा सेट किए जाते हैं। अब आईपीओ क्या होता है, हमारे पास इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, जो शेयर्स को अब मार्केट के अंदर लेकर आती है। तो जब पहली बार वो शेयर मार्केट के अंदर आते हैं किसी कंपनी के, तो उसको हम आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। तो फोन पे जो है आईपीओ के लिए उसको अप्रूवल मिल गई है, फर्स्ट स्टेप उसका क्लियर हो चुका है। तो 3 से 4 स्टेप होते हैं आईपीओ के प्रोसेस के लिए, वो अब उसके अंदर यहाँ पर क्लियरेंस में पहला स्टेप उन्होंने क्रॉस कर लिया है। देन सीयूईटी यूजी को लेकर अगर आप चाहते हैं कि पीवाईक्यूज आप पढ़ना चाहते हो व्हेन इट कम्स टू डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, दैट इज बायोलॉजी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, तो आप परचेज कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे। आपको क्या करना है, www.cpclasses.com पर जाना है, तो डायरेक्टली आपको ना एक लिंक मिल जाएगा ई बुक्स का, ठीक है। तो उसी ई बुक्स के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको सीयूईटी यूजी को जब आप लोकेट करोगे तो डायरेक्टली आप ये ई बुक्स को 2022 ऑनवर्ड्स जितने भी पेपर्स आपके हुए हैं वो सॉल्व पेपर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी जो है वो जल्दी से इजी सिंपलर लैंग्वेज में, एंड यही लैंग्वेज जो कि एनसीईआरटी से ली गई है मेजरली, उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस एंड इन डेप्थ आपको कितनी पढ़ाई करने की यहाँ पर जरूरत है। तो आपको कोई और डाउट होता है यहाँ पर करंट अफेयर्स के अंदर भी कोई और अगर आपको कोई न्यूज़ डिस्कस करनी है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो कोई भी अब आपको दिक्कत हो तो उसको कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना, ठीक है। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।